गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस। देखिए आप इतने सारे सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ना जानती हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं पढ़ते ही रहता हूँ, फिर से मैं पढ़ते ही रहता हूँ, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग होता है। मैं पढ़ने ही वाला हूँ, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सारे के सारे यानी कि 40 यहाँ पर आपको सेंटेंस 14 आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं। ये 14 के 14 सेंटेंसेस आज आपको मैं बताऊंगी प्रेजेंट में कैसे इनका यूज किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप कितनी भी यूट्यूब के वीडियो सर्च कर लो, ऐसी एक ही वीडियो में 14 तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट के आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्रैक्टिस करवाऊंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वीडियो के एंड तक आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने अभी सेंटेंसेस बताए ना, ये सारे के सारे उसी के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये शेयर कर दूंगी। आपको क्या करने होंगे, आपको इसे प्रैक्टिस करने होंगे। कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो देखिए एक एक करके अगर स्ट्रक्चर सीखने जाओ तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ या फिफ्थ फॉर्म लगाओ, देन ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे मैम ये हमें पता है, ये आप क्यों बता रहे हो? तो गाइज मुझे पता है कि आपको ये सारे पते हैं, मैं तो आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस करवाऊंगी जो कि आपको पता भी नहीं होंगे। ठीक है, पहला है मैं रोज बाजार जाता हूँ। आप क्या बोलोगे? आई गो टू मार्केट डेली। अब जहां भी ताहू तेहे आ जाता है वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाओ। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हेयर। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है। जिसके लास्ट में ताहे तीहे आते हैं, यानी कि यही फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और सेंटेंसेस बोलते जाइए जब तक कि आप एकदम कॉन्फिडेंस आपको फील ना हो बोलने में, तब तक आप बोलते रहिए। एक स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट कीजिए। ओके, जैसे नेक्स्ट है मैं अक्सर वहां जाता हूँ। अक्सर अगर देख लो तो वहां पे लगाना ऑफन। आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन गो देयर। मैं अक्सर वहां जाता हूँ। वह बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब की आएगी फिफ्थ फॉर्म, अदरवाइज प्लूरल के साथ आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे लोग हमेशा मेरी मदद करते हैं, दे ऑलवेज हेल्प मी। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ, आई ऑलवेज हेल्प देयर, आई ऑलवेज हेल्प देम। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ। वो कभी कभी यहाँ आते हैं, कभी कभी मीन्स समटाइम्स। समटाइम्स ही कम हियर, या समटाइम्स का यूज आप लास्ट में भी कर सकते हो, ही कम्स हियर समटाइम्स। ओके, वह हर रविवार को सिनेमा जाता है। ये सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करने हैं। मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब हाउ टू मैंने क्यों लगाया, ये भी कॉन्सेप्ट समझने लायक है ना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलती हूँ कि ये सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोला कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, नो, हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए, यानी कि सेंटेंसेस में जानने का सेंस आएगा। जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मैं पढ़ने जानता हूँ, मैं खाना बनाने जानता हूँ, मैं उससे बात करना जानता हूँ, मैं ये होमवर्क को सॉल्व करना जानता हूँ, यानी कि कोई काम जानता हूँ। जैसे मैं करना जानता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई नो हाउ टू डू। आई नो लगाना, मैं की बात करो तो आई नो। नो भी आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो नो का नोज में बदल जाएगा, एस लगा देंगे। ओके, फिर हाउ टू लगाना, देन करना यानी कि डू। आई नो हाउ टू डू। मैं सोना जानता हूँ, ऐसे अटपटा सा सेंटेंस है, लेकिन अगर बोलना पड़े तो आप ऐसे बोलना। कैसे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं? मैं सोना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्लीप। मैं बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट। मैं देखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू सी। मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्टडी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाना। ओके, मैं चाय बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी।
आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना जानती हूँ, आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके, वह खाना बनाना नहीं जानती है, नेगेटिव, सो सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। यहाँ पे अगर आप सी की बात कर रहे हो, अगर नहीं रहता तो नोज लगा देते, बट ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो बोलेंगे सी डज नॉट। नेगेटिव में डज नॉट प्लूरल सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ डू नॉट। गॉट इट? तो सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। वह ठीक करने जानता है, ही नोज हाउ टू फिक्स। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ही नोज हाउ टू फिक्स। मैं तैरना जानती हूँ, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो आपका स्टार्ट है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में भी बदल सकता है, यानी कि स्टार्ट का स्टार्ट्स भी हो सकता है। ओके, यानी कि शुरू करना, आरंभ करना। सेंटेंसेस देखिए, ट्रेन 10 बजे खुलेगी, यानी कि स्टार्ट होगी। अब आप बोलोगे मैम यहाँ गागेगी आ रहा, क्या ये प्रेजेंट का है? ऑफ कोर्स, ये सेंटेंसेस फ्यूचर प्लान्ड है, ये सेंटेंसेस फ्यूचर प्लान्ड है। तो याद रखिएगा, जब आपका सेंटेंस कोई फ्यूचर प्लान्ड होता है, यानी कि फ्यूचर में इसकी प्लानिंग हो गई है और आप श्योर रहते हैं, आप वो काम लेकर निश्चित रहते हैं कि ये काम होगा ही, ट्रेन 10 बजे खुलेगी मतलब खुलेगी ही, आप 100% श्योर है, 200% श्योर है, यानी कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हम बोलेंगे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, ना कि यहाँ पर विल बी लगा के हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटेंसेस होगा द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, यानी कि जो फ्यूचर प्लान होता है और वो करना श्योर है, यानी कि वो होगा ही, तो वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करना। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, और होगा ही, आरंभ होगा यानी कि शुरू होगा, तो बोलेंगे द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। परीक्षा सोमवार को शुरू होगी, शुरू होगी ही, फिक्स है, फ्यूचर प्लानिंग है, फिक्स है, श्योर होगी। तो हम बोलेंगे द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, उनकी प्लानिंग हो चुकी है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। यहाँ पे देखिए कम्स लगा, स्टार्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने की बात हो रही थी, यहाँ शुरू होने की बात कर रहे थे इसलिए स्टार्ट का यूज कर रहे थे, यहाँ आने की बात कर रहे इसलिए कम का यूज किए। शिक्षा मंत्री अगले हफ्ते यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी आने का सेंस आ रहा है, यानी कि कम का यूज करेंगे, और ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आपके कोई भी स्ट्रक्चर में टू आ जाएंगे, टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम लगते हो, यानी कि तुम चिल्लाने लगते हो, तुम रोने लगते हो, तुम बोलने लगते हो, तुम देखने लगते हो, लगते हो, कोई काम करने लगते हो, यानी कि सब्जेक्ट बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तुम रोने लगती हो, यू बिगिन टू वीप। तुम हंसने लगती हो, यू बिगिन टू लाफ। तुम बोलने लगती हो, यू बिगिन टू वीप। तुम देखने लगती हो, यू बिगिन टू सी। तुम सुनने लगती हो, यू बिगिन टू लिसन। तुम सोने लगती हो, यू बिगिन टू स्लीप। तुम बैठने लगती हो, यू बिगिन टू सिट। तुम जो भी आपका सेंटेंसेस आएगा उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। सब्जेक्ट रहेंगे बिगिन टू, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज, ये बिगिन में भी एस लग जाएंगे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो। फॉर एग्जाम्पल, वह चिल्लाने लगती है, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे सी, चिल्लाने लगती है, अच्छा लड़का है तो ही रहेगा। ही बिगिन्स टू साउट, बिगिन्स, ओके, एस लगा दिए, ही बिगिन्स टू साउट। वे लोग शक करने लगते हैं, दे बिगिन टू डाउट, दे बिगिन टू डाउट। वे लोग सवालें पूछने लगते हैं, दे बिगिन टू आस्क क्वेश्चंस, दे बिगिन टू आस्क क्वेश्चंस। वह पैसे मांगने लगती है, सी बिगिन्स टू आस्क मनी। ओके, क्या वे लोग संदेह करने लगते हैं, क्या है यानी कि डू डज लगेंगे। ओके, जहां भी एस और ईएस का कॉन्सेप्ट आता है उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू डज लगेंगे ही, 100% श्योर है।
वे लोग है यानी कि दे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लगाओगे, डू, एंड दिस सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके तो जब भी आप कोई काम करने लगते हो तो बिगिन टू का यूज करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डू डज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाए यानी कि ये हमारा सेंटेंसेस है एम्फैटिक, ये हमारा सेंटेंसेस है एम्फैटिक यानी कि इसमें जोड़ देंगे। मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं बोलता तो हूँ, है ना। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, आप जोड़ दे रहे हो, मैं पढ़ता तो, मैंने बोला आप पढ़ते लिखते नहीं हो, दिन भर घूमते फिरते रहते हो, आपको आ गया गुस्सा, आप बोल रहे मैं पढ़ता तो हूँ, तो आप बोलोगे आई डू रीड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है फिर भी डू डज का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई डू रीड, तो आगे वाला समझ जाएगा कि हम जोड़ दे रहे हैं सेंटेंसेस में। गॉट इट। मैं काम करता तो हूँ, आई डू वर्क, मैं हंसता तो हूँ, आई डू लाफ, मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता तो हूँ, आई डू लर्न इंग्लिश। गॉट इट। मैं खाना खाता तो हूँ, आई डू ईट फूड, आई डू ईट फूड, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, मैं लिखता तो हूँ, आई डू राइट, वे लोग मुझसे पूछते तो है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। तो जब भी आपको याद रहे कोई काम करते तो है एम्फैटिक हो तो आप प्लूरल के साथ डू लगाना और सिंगुलर के साथ डज। जैसे कि वह लिखता तो है, क्या हम बोले, वह लिखता तो है। यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, वह की बात करें प्लूरल तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही डज राइट, ही डज राइट। वह लिखता तो है, ही डज राइट। वह सोता तो है, ही डज स्लीप। वह बोलता तो है, ही डज स्पीक। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। वह नाचता तो है, ही डज डांस। वह गाता तो है, ही डज सिंग। ओके इस तरह से सिर्फ फर्स्ट वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देना, मतलब वहां पर आपका जो एक्शन होगा वो एक्शन यूज कर देना, बाकी आपके सेंटेंसेस वही बनेंगे। ओके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, एक मिनट, सब्जेक्ट कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सेंटेंसेस में बोलता रहता हूं। मैंने बताया था ना दो सेंटेंसेस रहता हूं करके था, एक ये था आपका कीप ऑन यानी कि करते रहता हूं। ठीक है, जैसे वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, तुम सच बोलते रहते हो। वो हमेशा सोता रहता है, तुम हमेशा फोन चलाते रहते हो, यानी कि कोई काम करते रहते हो, यानी कि कीप का यूज होगा। और ये कीप आपका प्लूरल के साथ कीप और सिंगुलर के साथ कीप्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ओके और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, हम बोलेंगे ही ऑलवेज कीप्स ऑन लाइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि कीप में एस लगा दिए, ही ऑलवेज कीप्स ऑन लाइंग। तुम मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो, यू कीप ऑन डिस्टर्बिंग मी, यू कीप ऑन डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे परेशान करते रहते हो, यू कीप ऑन बॉदरिंग मी। ओके तुम हमेशा सोते रहते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन स्लीपिंग। वे लोग मुझ पर हंसते रहते हैं, दे कीप ऑन लाफिंग एट मी। यह घंटों पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग फॉर आवर्स। ठीक है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग फॉर आवर्स। तुम हमेशा खेलते रहते हो, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया ना कीप ऑन का यूज कब करना है। जितने भी होमवर्क दे रही हूँ इसे होमवर्क को जरूर फ्रेम कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम आएंगे आप। ठीक है, ओके तो ये गाइस आप इस सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं हर डे की वीडियो की पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ जिससे आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी मिलती है। और बिलीव मी आप चाहे तो बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट पढ़ सकते हो, हर कोई स्टूडेंट यही कमेंट करता है कि मैम आपकी पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल रहती है जिससे हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलती है और प्रैक्टिस करने में तो डबल हेल्प मिलती है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी गई है उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। ओके
चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। सो नेक्स्ट है सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई काम करते ही रहते हैं। मैंने दो सेंटेंसेस बताया ना, रहता है रहता वाला, दोनों अलग। पहला कीप ऑन करके बना लिए, दूसरा देखिए हम लोग काम करते ही रहते हैं, हम लोग सोते ही रहते हैं, हम लोग बोलते ही रहते हैं। ओके तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट वर्क। अगर इसी से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, हम लोग सोते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट स्लीप। हम लोग बोलते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट स्पीक। हम लोग सुनते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट लिसन। हम लोग देखते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट सी। हम लोग सीखते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट लर्न। ओके इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वे लोग झगड़ते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट क्वारल। वे लोग वहाँ बैठे ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट सीट देयर। दे डू नथिंग बट सीट देयर। वह हमेशा बोलते ही रहता है, ही ऑलवेज डज नथिंग बट स्पीक देयर। ही ऑलवेज डज नथिंग बट स्पीक देयर। ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे डज का यूज हुआ है। ओके तुम सारा दिन खेलते ही रहते हो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अबाउट टू लगा दे यानी कि करने ही वाला है, कोई काम करने ही वाला है। जैसे वो अखबार पढ़ने वाला है, मैं दौड़ने ही वाला हूँ। ही वाला हूँ या वाला है बात एक ही है, मतलब ये काम होने ही वाला है, जस्ट अभी होने वाला है। वह अखबार पढ़ने वाला है, ही इज अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर। हम पढ़ने ही वाले हैं, या वी आर अबाउट टू स्टडी। हम देखने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू सी। हम बोलने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम आगरा निकलने वाले हैं, वी आर अबाउट टू लीव फॉर आगरा। वी आर अबाउट टू लीव फॉर आगरा। मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच हिम। वे लोग पार्क में जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू पार्क। दादाजी टहलने वाले हैं। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो जब भी कोई काम करने वाले हैं, अभी करने ही वाले हैं, तब उसमें आप लगाओगे इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैविंग टू के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट। जैसे उससे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, कोई काम करना पड़ रहा है, कंटिन्यूटी है, तो हैविंग टू का यूज करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, मजबूरी है। यहाँ पे आपका सेंटेंसेस में मजबूरी है, वह अंग्रेजी सीखना नहीं चाहती है लेकिन उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लीव हियर। हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही है, वी आर हैविंग टू स्टडी एट नाइट। उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, ही इज़ नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन। हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ओके और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी है कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, कंटिन्यूटी की बात करोगे तो हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना। ठीक है नेक्स्ट अब बात करेंगे सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। मुझे फूल बाजार से लाने पड़ते हैं, यानी कि मजबूरी है, मैं लाना नहीं चाहती हूँ, मेरी मजबूरी है। कोई भी काम प्रेजेंट में मजबूरी के तौर पे करोगे तो हैज़ हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। मुझे फूल बाजार ले जाने पड़ते हैं, आई हैव टू टेक फ्लावर्स टू द मार्केट। हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मतलब उठना नहीं चाहते हैं लेकिन उठना पड़ता है। वी हैव टू गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। वी हैव टू गेट अप 5 इन द मॉर्निंग। हमें शाम को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है, वी हैव टू रीच होम अर्ली इन द इवनिंग। वी शुड रीच होम अर्ली इन द इवनिंग। लोगों को पैसा कमाने पड़ते हैं, पीपल हैव टू अर्न मनी। पीपल हैव टू अर्न मनी, लोगों को पैसा कमाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है धोबी को कपड़े धोने पड़ते हैं। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये तो बहुत इजी, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ।
नेक्स्ट है सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई काम किसी समय से कर रहा है, से रहा है, मतलब कोई काम किसी समय से कर रहा है। ओके जैसे मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रही हूँ, मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 3 o'clock। ऐसे ही मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से दौड़ रही हूँ। आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 5 घंटे से बोल रही हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 hours। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हरीश 2 दिन से खाना बना रहा है। हरीश हैज़ बिन कुकिंग द फूड फॉर 2 days। हरीश हैज़ बिन कुकिंग द फूड फॉर 2 days। हम 4 दिन से बाजार जा रहे हैं। वी हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days। वी हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days। वह 2 साल से इस मकान में रह रही है। ये सेंटेंसेस आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कैन का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर एबिलिटी बता रहे, सकता है, सकती है, आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन आएंगे, कोई काम कर सकता है। मैं जा सकती हूँ या एबिलिटी आप बताओगे, किसी की कैपेसिटी, किसी की क्षमता की बात करोगे, वो क्या कर सकता है। वह 100 किलो वजन उठा सकती है, यानी कि उसकी एबिलिटी है, पावर है, तो बोलेंगे शी कैन लिफ्ट 100 kg। शी कैन लिफ्ट 100 kg। वह तैर सकता है। ही कैन स्विम। तुम्हारा भाई कार चला सकता है। योर ब्रदर कैन ड्राइव द कार। श्याम फ्रेंच बोल सकता है। श्याम कैन स्पीक फ्रेंच। मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन। मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मोहन तुम्हें हरा सकता है। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। यानी कि जब आप बात करोगे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की, तो वहाँ पे कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। शुड यानी कि कोई काम करना चाहिए, एडवाइस की बात करेंगे, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम देयर। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें घर आना चाहिए, यू शुड कम होम। उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए, ही शुड ट्राई अगेन। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी में सारे फ्रेम किए गए हैं। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। एंड गाइज, लास्ट हमारा स्ट्रक्चर देखिए। लास्ट हमारा स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या रहा है, रही है, कोई काम की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश समझा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग हिम। मेरे दादाजी इस समय रामायण पढ़ रहे हैं, माई ग्रैंड फादर इज रीडिंग द रामायण नाउ। वह पानी ला रहा है, ही इज ब्रिंगिंग वाटर। लोग इस जंगल से होकर जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। थ्रू यानी कि उस जंगल से होते हुए, पीपल आर गोइंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। वह कहानी लिख रही है। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइज, ये थे हमारे सारे के सारे प्रेजेंट के मॉडल्स। ये सारे हमारे प्रेजेंट के मॉडल्स थे। आपको क्या करना है, मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगी। जो सेंटेंसेस मैंने होमवर्क के लिए दिया है वो अभी फ्रेम कीजिए, उसके बाद इसकी PDF अपलोड कर दूंगी। देन आप ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलाकर, अगर आपको ऑनेस्टली के साथ इंग्लिश बोलना सीखना है, पूरी ईमानदारी के साथ सीखना है, तो आपको क्या करना, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप पढ़ोगे और इनमें से 1, 2, 3 जितने आप सेंटेंसेस बनते हैं वो सेंटेंसेस सारे के सारे, यानी कि 14 स्ट्रक्चर्स है, ये 14 स्ट्रक्चर्स के कम से कम
14 to 28 सेंटेंसेस आपको बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में चेक करवाना है। मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा तो था, मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ने लगा, मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ रहा था, मैं तो बस पढ़ रहा था। गाइस, आपको पता है ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट टेंस के हैं, यानी कि आपको यहाँ ना फ्यूचर मिलेंगे ना ही प्रेजेंट मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सारे सेंटेंसेस आपको पास्ट टेंस के मिलेंगे। तो आपने देखा पास्ट में आप इतने तरह के सेंटेंसेस बोलते हो, और अगर आप सोचते हो कि एक सेंटेंसेस आपने सीख लिया और सारी सेंटेंसेस को आसानी से फ्रेम कर सकते हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। बिना समझे आप इनका यूज अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे, देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा तो था, इसमें सिर्फ तो का फर्क है, वरना बाकी सेंटेंसेस तो सेम है ना, लेकिन ये बनाने का तरीका आप देखोगे ना तो बिल्कुल अलग होंगे। इनके वर्ब्स के फॉर्म अलग होंगे, इनमें एक्स्ट्रा वर्ड जो यूज करना है वो भी बिल्कुल अलग होंगे, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे। तो गाइस, देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन दोनों बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो बिना समझे आप इनका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कभी नहीं बोल सकते, इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखकर अंग्रेजी में आग लगाते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस बनाने का जो हमारा सेंटेंस है वो है मैं पढ़ा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख रखा है ताकि आप लोग में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरे कंट्रीज से होते तो हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो आप लोगों के लिए मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। मैं पढ़ा अगर आपको सेंटेंसेस में आए, यानी कि आ ई ए पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा, तो उसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये रूल आपको पता है। देखिए, बहुत सारे पास्ट टेंस में, ये भी तो पास्ट टेंस है, तो ये तो आपको पता है, तो ये तो इजी है, लेकिन आगे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। मैं पढ़ा, इसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई रेड। आप बोलोगे मैम ये रेड नहीं, ये रीड है, क्योंकि हम इसे रीड बोलते हैं। तो गाइस, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हम रेड में करेंगे। आई रीड वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड हो जाएगा, ओके। लेकिन आई रेड मतलब मैं पढ़ा, ओके। मैं गया, चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, एक सेंटेंस में बता दे रही हूँ तो सेकंड सेंटेंस आपको यही रूल को अप्लाई करते हुए बनाते हुए चलना है। मैं गया, क्या बोलेंगे? आई वेंट। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस है जिसे आप फ्रेम कर लेते हो, यानी कि आपको पास्ट में हर तरह के सेंटेंसेस बना लोगे, ठीक है। तो मैं गया यानी कि वेंट, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं पढ़ा था, तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट का परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट का ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं पढ़ा था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ा था, आई हैड रेड। इसे रेड में प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि रीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड हम बोलते हैं। आई हैड रेड यानी कि मैं पढ़ा था। मैं गया था, इसे आप चलिए मेरे साथ फ्रेम कीजिए। मैं गया था, क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। मैं गया था, आई हैड गॉन, ओके। चलिए सेकेंड आपने देख लिया, थर्ड देखिए, मैं पढ़ा तो था। अब देखिए, मैं पढ़ा था, आई हैड गॉन हम लोगों ने, आई हैड रेड बोले थे हम लोगों ने, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसमें तो लगा दिया तो इसका सेंटेंसेस बिल्कुल अलग हो गया। इसे बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिड के साथ, डिड का यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, तो गाइस होता है। जब आप एम्फेटिक सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब आप सेंटेंसेस को एम्फसाइज करते हो, यानी कि जोरदार वाक्य, मैं गया तो था, मैं पढ़ा तो था, मैं बोला तो था, यानी कि कोई सेंटेंसेस में आप फोर्स दोगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंसेस में आप फोर्स दोगे, और वो सेंटेंसेस अगर आप पास्ट के होते हैं तो उसमें आपको डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ओके। जैसे मैं पढ़ा तो था, कैसे बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। हम बोलेंगे आई डिड रीड,
आई डिड रीड, मैं पढ़ा तो था, आई डिड रीड, इसे रीड में प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। मैं पढ़ा तो था, आई डिड रीड। मैं गया तो था, चलिए बनाइए, मैं गया तो था, हम क्या बोलेंगे, आई डिड गो। मैं गया तो था, आई डिड गो। मैं बोला तो था, आई डिड स्पीक। मैं सुना तो था, आई डिड लिसन। मैंने देखा तो था, आई डिड सी। वॉच, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। आपको एक्शन वर्ब तो आते होंगे, इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड किया था एक्शन वर्ब वाली वीडियोस, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको वर्ब्स आएंगे तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस आसानी से फ्रेम कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट है, मैं पढ़ा करता था। मैं पढ़ा करता था यानी कि कोई काम आप पास्ट हैबिट में करते थे। पास्ट हैबिट आप यहाँ शो कर रहे हो, पुरानी आदतों को, है ना। बहुत सारे आप अपनी पुरानी आदतों को बताते हो कि जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था, मैं उनके साथ खेला करता था। तो करता था, कोई काम किया करता था, यानी कि उसमें हम यूज करेंगे यूज्ड टू। सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लिखा रहता है यूज्ड, लेकिन पढ़ा जाता है यूज्ड टू नहीं। ओके, जैसे मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड, आई यूज टू रीड, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड। मैं जाया करता था, चलिए मेरे साथ बनाइए, मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो, आई यूज टू गो। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं सुना करता था, आई यूज टू लिसन। मैं देखा करता था, मैं वीडियोस देखा करता था, आई यूज टू वॉच द वीडियोस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मतलब अगर आप पास्ट हैबिट शो कर रहे हो, पास्ट के एक्शन बता रहे हो, तो वहां पे आप यूज्ड टू का यूज करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे, मैं पढ़ता रहा, मतलब कोई काम आप करते रहे। ओके, यानी कि आप इसमें आपका सेंटेंसेस देखिए, मैं पढ़ता रहा यानी कि पास्ट में कोई काम आपने कंटिन्यू टाइप में किया है ना। तो जब आप अगर आपका सेंटेंस ऐसे रहा कि मैं पढ़ रहा था देख लेना, तो वो अलग टेंस हो गया। लेकिन अगर आप सेंटेंस ऐसा देख रहे हो, मैं पढ़ता रहा, मैं खेलता रहा, मैं उससे बात करता रहा, मैं सोता रहा, तो रहा पे ही आपका सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी आपको दिखा रहा है। तो उसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट, कैप्ट ऑन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और एक बात, आप यहाँ पर ऑन का यूज कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल में है, तो आप यूज करो या ना करो, एज योर चॉइस। ओके, तो हम यूज करेंगे, मैंने लिखा है तो हम यूज करेंगे। और कीप के बाद, ये हमारा कीप का सेकंड फॉर्म है ना, तो कीप के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब में आईएनजी आती है। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर याद कर लेना, क्योंकि जब तक आपको इसके स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे तब तक आप ये सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। ओके, तो जैसे मैं पढ़ा करता था, सॉरी ये सेंटेंसेस थोड़े रॉन्ग हैं, ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। चलिए मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ। ओके, जैसे आप बोलना चाहते हो मैं पढ़ता रहा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं पढ़ता रहा, हम बोलेंगे आई कैप्ट ऑन रीडिंग, आई कैप्ट ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता रहा, आई कैप्ट ऑन रीडिंग। मैं बोलता रहा, आई कैप्ट ऑन स्पीकिंग। मैं सुनता रहा, आई कैप्ट ऑन लिसनिंग। मैं जाता रहा, आई कैप्ट ऑन गोइंग। मैं आता रहा, आई कैप्ट ऑन कमिंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। यानी कि आपको याद क्या करना है, जब आपका पास्ट में कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है लेकिन आपका सेंटेंसेस रहा पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको कैप्ट ऑन का यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करना है। गॉट इट। अब सेंटेंसेस आप खुद से बना के इसका दिखाना, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कोई सेंटेंसेस नहीं है, तो आप इसे सेंटेंस बना के दिखाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा, नेक्स्ट है मैं पढ़ने लगा, यानी कि कोई काम आप करने लगे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट, कोई काम बिगिन करने की बात कर रहे हो ना, शुरू करने की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम स्टार्ट का यूज कर सकते हैं, प्लस बिगिन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यही आपका सेंस निकल रहा है ना। मैं पढ़ने लगा, मैं बोलने लगा, यानी कि मैंने इस वीडियो को देखा, उसके बाद मैं इंग्लिश बोलने लगा, यानी कि आप बोलना स्टार्ट कर दिए, शुरुआत कर दिए। ओके, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट बिगिन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए स्टार्ट लगाओगे तो इसका सेकेंड फॉर्म आपको स्टार्टेड यूज करना होगा।
है ना। लेकिन मैं बोलूँ बेस्ट ऑप्शन आपके पास बीइंग है, बीइंग का सेकंड फॉर्म बिगन का यूज करना बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ओके बेस्ट है ये। तो सब्जेक्ट बिगिन टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू आपने यूज किया, उसके बाद इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है टू इन्फिनेटिव। ओके मैं पढ़ने लगा, मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, है ना। मैं पढ़ने लगा, आई बिगिन टू रीड, आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। मैं जाने लगा, मैं जाने लगा कैसे बोलेंगे, चलिए बनाइए। मैं जाने लगा, हम बोलेंगे आई बिगिन टू गो, आई बिगिन टू गो, मैं जाने लगा, आई बिगिन टू गो। मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। मैं वीडियो देखने लगा, आई बिगिन टू वॉच वीडियो। मैं टीवी देखने लगा, आई बिगिन टू वॉच टीवी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो आप सेंटेंसेस बनाना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, मुझे जाना था। देखिए मुझे पढ़ना था या फिर मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, पढ़ता था, यानी कि ये सेंटेंसेस में आप कंपल्सन शो कर रहे हो, आपका सेंटेंसेस में ये कंपल्सन शो कर रहा है, यानी कि मजबूरी बता रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पढ़ना था, ना था देख लेते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं was to प्लस वर्ब में ing, है ना, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, was to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर पढ़ता था देख लेते हैं या फिर पढ़ा, मुझे पढ़ना पड़ा या मुझे पढ़ना था, उसके लिए हम had to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यही रूल कहता है ना कि मुझे पढ़ना था। अगर आप अपनी इच्छा से कोई काम आपको करना था पास्ट में, इच्छा से अपनी मर्जी से आप बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना था लेकिन आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो आप अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हो तो was to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। लेकिन मजबूरी में कि मेरी मम्मी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि 8 बजे से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो मुझे ज्वाइन करना था, आपकी मजबूरी है, तो हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी यूज कर दो। आपका हिंदी वाला सेंटेंस कुछ भी आए, ना था आए तो भी आपको हैड टू यूज कर देना है अगर आपका कंपल्सन शो करता है। ओके सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, दोनों का बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं दोनों प्रोसेस आपको बता दूंगी। ओके मुझे पढ़ना था, आप अगर कंपल्सन के तौर पे बताए कि मजबूरी थी आपकी वो पढ़ना, तो आप ऐसे बोलोगे मुझे पढ़ना था, आप बोलोगे आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड। अगर मर्जी से पढ़ना था तो आप बोलोगे आई वॉज टू रीड, आई वॉज टू रीड। ओके तो आप जो सभी यूज कर लो, लेकिन कंपल्सन के लिए हैड टू, और मर्जी आपकी मर्जी थी तो वहां पे वॉज टू, आई हैड टू रीड या फिर आई वॉज टू रीड। मुझे जाना था, मजबूरी में जाना था, बताइए मुझे जाना था तो आप बोलोगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना था आई हैड टू गो। ओके मुझे आना था आई हैड टू कम, मुझे इंग्लिश बोलना था आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना था आई हैड टू लर्न इंग्लिश। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं प्री इंग्लिश क्लासेस की वीडियोस देख रहा था, यानी कि रहा था, रही थे, रही थे, ऐसा वाला सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब में ing, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो आपको पता है कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंसेस है, ये रूल आपको पता है। चलिए मेरे साथ बनाइए। मैं पढ़ रहा था, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, रीड में ing लगा दिए, रीडिंग हो गया। आई वॉज रीडिंग, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। ओके मैं जा रहा था, बताइए कैसे बनेगा, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं प्री इंग्लिश क्लास, मैं वीडियोस देख रहा, मैं इस वीडियो को देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आपको बोलना हो मैं तो बस पढ़ रहा था, मैं तो बस पढ़ रहा था, यहाँ पर सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, बस इसमें तो बस आ गया, उसके लिए क्या यूज करना है,
कुछ भी यूज नहीं करना। थोड़ा सा देखिए, मैं तो बस पढ़ रहा था, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, उसके लिए तो बस के लिए जस्ट का यूज कर देना है वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। मैं तो बस पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, मैं तो बस सुन रहा था, आई वॉज जस्ट लिसनिंग, मैं तो बस बोल रहा था, आई वॉज जस्ट स्पीकिंग। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं तो बस पढ़ रहा था, मैं तो बस पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, आई वॉज जस्ट रीडिंग, मैं तो बस पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, मैं तो बस सो रहा था, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, मैं तो बस नाच रहा था, आई वॉज जस्ट डांसिंग, मैं तो बस गा रहा था, आई वॉज जस्ट सिंगिंग। ओके, मैं तो बस जा रहा था, बताइए कैसे बोलेंगे? मैं तो बस जा रहा था, हम बोलेंगे आई वॉज जस्ट गोइंग, आई वॉज जस्ट गोइंग, मैं तो बस जा रहा था। तो इसमें तो बस देखकर ये मत सोचिएगा कि ये टेंसेस से बिल्कुल अलग है, टेंसेस वही है, बस बस के लिए आपको जस्ट लगाना है, बस चलाने वाला बस नहीं। ओके, तो बस के लिए आपको बस जस्ट लगाना है। सेंटेंस हो गए कंप्लीट। तो ये थे हमारे पास्ट के सारे सेंटेंसेस। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस की। मैंने बोला तो था, ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स कवर करने वाले हैं। मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ सकता है, मैं जाता रहूंगा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं जा सकूंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जा पाऊंगा, मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। ओके, मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर के हैं। अब एक ही वीडियो में सारे पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर, सारे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर, सारे प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे फ्यूचर टेंस के हैं, बड़े कमाल के हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो आप सब कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है मैं जाऊंगा। ओके, ये तो बहुत ईजी है। मैं जाऊंगा मतलब विल प्लस V1। जैसे मैं कल जाऊंगा, रिया कल आएगी, मतलब जिसके लास्ट में गा गी आता है ना, उसमें हम यूज करते हैं विल प्लस V1। ओके, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो अगर आपको बोलना हो मैं कल जाऊंगा, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? अगर आपको जो समझ में आते हैं आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। तो अगर आपको बोलना है मैं कल जाऊंगा, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। मैं कल आऊंगी, आई विल कम टुमारो। मैं कल पढ़ूंगी, आई विल स्टडी टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल बाजार जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, रिया स्कूल जाएगी, इसे हम कैसे बोलेंगे? अब आपको मेरे साथ बनाने हैं, विल प्लस V1 जरूर लगाने हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो रिया स्कूल जाएगी, आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे रिया विल गो टू स्कूल, रिया विल गो टू स्कूल, रिया स्कूल जाएगी, रिया मार्केट जाएगी, रिया विल गो टू मार्केट, रिया अपने फ्रेंड के घर जाएगी, रिया विल गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुझे जाना होगा। ये इनफॉर्मल साउंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे इनफॉर्मल होते हैं। इसे इनफॉर्मल मतलब क्या होते हैं? इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, बट अपने से बड़ों के सामने यूज मत करना, जैसे टीचर्स के सामने यूज मत करना, बॉस के सामने यूज मत करना, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो। मुझे जाना होगा, गोटा प्लस V1। ओके, जैसे मुझे जाना होगा, आई गोटा गो, मुझे खाना होगा, आई गोटा ईट, मुझे पढ़ना होगा, आई गोटा रीड। इस तरह से आप यूज करोगे। ठीक है, मुझे जाना होगा आप कैसे बोलोगे? आप बोलना आई गोटा गो, आई गोटा गो, मुझे जाना होगा, आई गोटा गो, मुझे आना होगा, आई गोटा कम। इस तरह से। ठीक है, मुझे पढ़ना होगा, इसे हम कैसे बोलेंगे? चलिए आप बताइए इसे कैसे बोलेंगे? मुझे पढ़ना होगा, आप बोलोगे आई गोटा रीड, आई गोटा रीड, मुझे पढ़ना होगा, आई गोटा रीड। या फिर स्टडी का भी यूज कर सकते हो, मुझे सोना होगा, आई गोटा स्लीप, मुझे बोलना होगा, आई गोटा स्पीक। इस तरह से आप बोल सकते हो। काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। अब फ्यूचर टेंस के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बाकी है। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, इसके लिए हम बोलेंगे मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा, है ना। पड़ेगा, पड़ेगी मतलब मजबूरी साउंड करते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, विल हैव टू V1।
will have to plus V1. ओके, मुझे जाना पड़ेगा, आप कैसे बोलोगे? आप बोलना I will have to go. I will have to go. V1 यानी कि V1 हमारा go हो गया. I will have to go, मुझे जाना पड़ेगा. I will have to go, मुझे खाना पड़ेगा. I will have to eat, मुझे पढ़ना पड़ेगा. I will have to study, मुझे सोना पड़ेगा. I will have to sleep, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा. I will have to speak English. ओके, नेक्स्ट है उसे कपड़े धोने पड़ेंगे, मतलब वो धोना नहीं चाहती है लेकिन उसे धोने पड़ेंगे. उसे कपड़े धोने पड़ेंगे, हम बोलेंगे he will have to. He will have to wash clothes. उसे कपड़े धोने पड़ेंगे. He will have to wash clothes. मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा तो will have to प्लस V1 का यूज करना है फ्यूचर के लिए. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुझे जाना पड़ सकता है. मुझे जाना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, मुझे जाना पड़ सकता है. मे हैव टू प्लस V1, ये आपका पॉसिबिलिटी शो करता है. अब जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं बोल रहे. मुझे जाना पड़ सकता है, मजबूरी है, मतलब पॉसिबिलिटी है. जैसे मुझे जाना पड़ सकता है तो आप बोलना आई मे हैव टू गो. मुझे जाना पड़ सकता है, मे हैव टू गो, मुझे खाना पड़ सकता है, मे हैव टू ईट, मुझे बोलना पड़ सकता है. आई मे हैव टू स्पीक, मुझे यहाँ सोना पड़ सकता है. मे हैव टू स्लीप हियर. इस तरह से आप यूज करना, ठीक है. नेक्स्ट है उसे गाना गाना पड़ सकता है. इसे कैसे बोलेंगे? चलिए मेरे साथ बनाइए. उसे गाना गाना पड़ सकता है, हम बोलेंगे he may have to sing a song. उसे गाना गाना पड़ सकता है, he may have to sing a song. तो जब भी आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ सकता है और ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी हो, कितनी पॉसिबिलिटी हो? 50% की पॉसिबिलिटी हो, मतलब जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसा कंफर्म नहीं है. 50% की चांस है उसे जाना पड़ सकता है, हम बोलेंगे he may have to go. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा मैं जाता रहूँगा. मैं जाता रहूँगा, मैं सोता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, मतलब कोई काम करता रहूँगा कंटिन्यूटी में, तो यूज करेंगे विल कीप ऑन प्लस V4. देखिए यहाँ पर ऑन का यूज किया ना, दैट्स वाई यहाँ पर V4, यानी कि वर्ब में ing, जैसे गो रहेगा तो गो में ing लगाकर गोइंग कर देंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे, ing विद वर्ब. ओके, जैसे मैं जाता रहूँगा तो आप कैसे बोलोगे? मैं जाता रहूँगा, आई विल कीप ऑन गोइंग. मैं जाता रहूँगा, आई विल कीप ऑन गोइंग. मैं आता रहूँगा, आई विल कीप ऑन कमिंग. मैं सोता रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्लीपिंग. मैं खेलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन प्लेइंग. मैं बोलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग. मैं इंग्लिश बोलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. मैं झूठ बोलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन टेलिंग अ लाई. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे, कैसे बोलेंगे? हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे, हम बोलेंगे वी विल कीप ऑन. आप बोलोगे मैम आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, विल का यूज करना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए विल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ. सेल हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में यूज किया जाता है परमिशन में. ओके, तो हम बोलेंगे वी विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. स्पीकिंग इंग्लिश. तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया वी विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे. गॉट इट? चलिए अब आगे देखते हैं. मतलब कोई काम करते रहेंगे, कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म. और एक चीज, अगर आप ऑन नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो. तो बोलोगे मैम ऑन नहीं लगाएंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे? बिल्कुल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ऑन मत लगाना, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मुझे खेलना ही पड़ेगा, अब मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा, मतलब कोई काम करना ही पड़ेगा. नाउ विल हैव टू V1. अब पड़ेगा आया मतलब मजबूरी है तो विल हैव टू तो लगाना पड़ेगा. और यहाँ अब वर्ड के लिए नाउ का यूज किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा. आप बोलोगे नाउ, एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ, हम बोलेंगे नाउ आई विल हैव टू गो.
अब मुझे वहां जाना पड़ेगा तो आप बोलोगे नाउ आई विल हैव टू गो देयर, गो देयर। अगर वहां का जिक्र करते हो तो देयर का यूज करना, वहां का जिक्र नहीं करते हो तो मत करना। अब मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू गो देयर। अब मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू कम हियर। अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू स्पीक। अब मुझे सोना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू स्लीप। इस तरह से यूज करना, ठीक है। अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा, तुम बहुत बोल लिए, अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा। तो हम क्या ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे नाउ यू विल हैव टू, नाउ यू विल हैव टू, चुप रहना यानी कि कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो हमारा सेंटेंस हो गया नाउ यू विल हैव टू कीप क्वाइट, मतलब अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अब मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, मैं सोऊंगा ही सोऊंगा, मैं उससे बात करूंगा ही करूंगा। ओके, मतलब कोई काम करूंगा ही करूंगा। तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, विल का यूज करना, V1 का यूज करना, इन एनी केस या इन एनी हाउ, मतलब किसी भी कीमत पर, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो विल प्लस V1 लगाना, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो यहाँ पर 2 बार जाऊंगा यूज हुआ है, तो आप बोलोगे मैम 2 बार गो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, 2 बार गो लगाना ना पड़े, इसीलिए तो इन एनी केस का यूज करेंगे। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अब बोलना आई विल गो इन एनी केस, इन एनी केस, आई विल गो इन एनी केस। मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, आई विल ईट इन एनी केस। मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, आई विल स्पीक इन एनी केस। मैं सोऊंगा ही सोऊंगा, आई विल स्लीप इन एनी केस। मैं देखूंगा ही देखूंगा, आई विल सी इन एनी केस। इस तरह से यूज करना। ओके, नेक्स्ट है मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। बताइए कैसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ओके, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा, गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मैं जा पाऊंगा, मतलब मैं जा पाऊंगा, मैं सो पाऊंगा, मतलब कोई काम कर पाऊंगा। एबिलिटी की बात करो, यहाँ पर आप बात कर रहे हो एबिलिटी की, फ्यूचर एबिलिटी की, आगे की आ रहा है यानी कि फ्यूचर एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं प्रेजेंट एबिलिटी की बात करोगे तो कैन, पास्ट एबिलिटी की बात करोगे तो गुड, और फ्यूचर एबिलिटी की बात करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का यूज करेंगे फ्यूचर एबिलिटी के लिए। ओके, मैं जा पाऊंगा, इसके लिए फ्यूचर एबिलिटी की बात करें विल बी एबल टू प्लस V1। जब भी लास्ट में टू आ जाता है यानी कि एबल टू, हैविंग टू, अबाउट टू या हैव टू, तो जहां भी टू आ जाता है उसके बाद V1 ही आता है, ये आप हमेशा गौर कीजिएगा। ओके, तो जैसे मैं वहां जा पाऊंगा, आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोल पाओगे, मैं वहां जा पाऊंगा, आप बोल पाओगे आई विल बी able to, I will be able to go there, I will be able to go there। मैं वहां जा पाऊंगा, I will be able to go there। मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, कैसे बोलेंगे, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, आप बोल सकते हो I will be able to, I will be able to speak English, I will be able to speak English। मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, I will be able to स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ आ पाऊंगा तो हम बोलेंगे आई विल बी एबल टू कम हियर। मैं उससे बात कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू टॉक टू हिम। मैं उसे कॉल कर पाऊंगा, आई विल एबल टू कॉल हिम। मैं यहाँ सो पाऊंगा, आई विल एबल टू स्लीप हियर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। विल बी एबल टू यानी कि कोई काम कर पाऊंगा, फ्यूचर एबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे, मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। अब इतना गए मतलब हर सेंटेंसेस में जाऊंगा। अब लास्ट में मैंने हार मान गई और मैंने बोल दिया मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। तो अब इसके लिए हम बोलेंगे मे नॉट लिव विदाउट। मे नॉट लिव विदाउट मतलब बिना के लिए विदाउट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि विदाउट हमारा प्रीपोजिशन होता है। ओके, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा तो हम बोलेंगे आई मे नॉट लीव, आई मे नॉट लीव विदाउट गोइंग।
मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट गोइंग। मैं आए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट कमिंग। मैं सोए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट स्लीपिंग। मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट है हम अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकते, या हम अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकते, या हम अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी आप कह सकते हो। ओके, तो हम बोलेंगे वी मे नॉट लिव विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह पाएंगे, तो हम बोलेंगे वी मे नॉट लिव, यहाँ पर लीव होगा। ओके, वी मे नॉट लिव विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था फ्यूचर टेंस के, और ये वाले सेंटेंसेस आपको करने फ्रेम, मैं बोलूँगा, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, और हम लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किए। तो गाइज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये जितने आपको 10 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये 10 स्ट्रक्चर से आपको एक एक सेंटेंसेस फ्रेम करने, यानी कि टोटल आपको 10 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, और मुझे कमेंट में चेक कराना है। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।